हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अर्पित मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका चैनल नूतन पाठशाला। आज मैं यहां पर एक और टॉपिक के साथ में प्रेजेंट हूं। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर जो कोई कॉन्केव ट्रांसपेरेंट सरफेस है और कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो उसमें रिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या बनता है उनका। आज जो वीडियो हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स का फार्मूला क्या है, इस बात पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या है, फिगर समझना है कि फिगर बनाना क्या है और कैसे बनाना है। लेंस मेकर फार्मूला बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग बनाने वाले हैं। तो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, या हम इसको कह सकते हैं बाई कॉन्वेक्स सरफेस, यानी कि दो तरफ कॉन्वेक्स सरफेसेस हमने यूज़ की हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे हम लोग पीछे सरफेसेस के लिए फार्मूला जब ड्राइव किए थे तो यूज़ किया था। तो इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ऐसे जा रही है और एक लाइट रे ऐसे आ रही है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, या प्रिंसिपल एक्सिस को ही लाइट रे कह लीजिए या लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, व्हाटएवर। अब इसका देखिए, जब ये डेंसर टू रेरर, ये वाला अपना मीडियम फर्स्ट है, ये रेरर है और ये वाला मीडियम डेंसर है। तो रेरर टू डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। अगर जो मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करूँगा तो ये कुछ ये नॉर्मल है, अगर जो तो नॉर्मल की ओर इसको बेंड हो जाना है, मोड़ जाना है लाइट को, आपको पता है रेरर टू डेंसर जाने पर। फिर उसके बाद में इस सरफेस पर अगर जो नॉर्मल बनाएंगे तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये ऐसे मुड़ जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा। अगर जो ये वाला सरफेस ना होता तो ये वाली लाइट रे बिल्कुल सीधे चली जाती ना, ये सरफेस ना होता। अगर तो ये कॉन्वेक्स सरफेस होता, कॉन्वेक्स सरफेस के केस में सिर्फ एक कॉन्वेक्स सरफेस होता, उस स्थिति में ये वाली लाइट रे बिल्कुल ऐसे सीधे चली जाती। लेकिन ये वाला सरफेस आने की वजह से इसमें दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ और जो इमेज यहाँ बननी थी वो यहाँ पर बनी। अब हम अगर जो इसको समझना चाहें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस वाली सरफेस ने क्या किया, इस इमेज को खींच के यहाँ पे बना दिया, इस वाली इमेज को खींच के यहाँ पे बना दिया दूसरी वाली सरफेस ने। यानी कि इस वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन हो गया, ये वाला पॉइंट आई डैश, और इस वाली सरफेस के लिए इमेज कौन हो गई, आई हो गई। इस वाली सरफेस की अगर जो बात करें तो इस वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये ओ ऑब्जेक्ट है, और इसके लिए इमेज का काम कौन कर रहा है, आई डैश। ध्यान से इस चीज को समझ लीजिएगा, ऑब्जेक्ट के लिए इमेज है आई डैश, क्योंकि ये सरफेस ना होती तब तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बननी थी ना, और इस सरफेस से रिफ्रैक्शन की वजह से ये वाली इमेज यहाँ खिंच करके आ गई। यानी कि ये वाली सरफेस जो है इसके लिए ये जो इमेज पहले बनना चाहिए था डॉटेड लाइन से जो दिखाई गई है, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ये फाइनल इमेज जो होगी ये दूसरी सरफेस के लिए इमेज का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज का डिस्टेंस है उसको वी डैश से लिखा गया है, क्योंकि ये वाली इमेज इस सरफेस से है, इसलिए इस सरफेस से ये वी डैश डिस्टेंस है। ये वाली इमेज दूसरे सरफेस के लिए तो डिस्टेंस वी है इसका। ऑब्जेक्ट जो है ये यू डिस्टेंस पर यहाँ से ये वाली सरफेस से है। लेंस मेकर फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ेंगे वो फॉर थिन लेंस पढ़ेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। थिन लेंस का मतलब बहुत पतला लेंस है हमारे पास में, उस केस में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिलहाल इसकी थिकनेस हम लोगों ने टी मान ली है। अब यहाँ पर देखिए, लास्ट जो हम लोगों ने डेरिवेशंस किए थे रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस और कॉन्केव सरफेस, उसमें हमें फॉर्मूला क्या मिला था, n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन r। क्लियर है, ये तो आप सभी को ध्यान होगा, पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। अभी क्या है, हम इस फॉर्मूले को इधर अप्लाई करेंगे। तो ये वाली अपनी सरफेस 1 है, ये वाली सरफेस 2 है, सेकेंड सरफेस है। तो फॉर द फर्स्ट सरफेस,
n लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड में जा रही है सिंपली, तो ये n अपॉन v। अब देखिए पहली सरफेस के लिए इमेज का डिस्टेंस है अपना v डैश, तो ये क्या बन जाएगा n अपॉन v डैश, ठीक है ना। पहली सरफेस के लिए ये वाली इमेज है, इज माइनस 1 अपॉन u। फर्स्ट सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो u ही रहेगा, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन, इसको मैं कह देता हूं r1। जो फर्स्ट सरफेस है इसका कर्वेचर जो है हम r1 मान लेंगे, सेकेंड सरफेस का कर्वेचर r2 मान लेंगे, ठीक है। तो ये n अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन r1 हो जाएगा। इसको क्या देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से सेकेंड सरफेस में इस चीज़ को अप्लाई कर देना है। तो फॉर द सेकेंड सरफेस, बहुत इजी फॉर्मूला है ये डिराइव करना, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। फॉर द सेकेंड सरफेस, अब यहाँ पर दूसरी सरफेस के लिए देखिए, पहले लाइट एयर से लेंस के अंदर ग्लास में जा रही थी, बट दूसरी सरफेस से के लिए क्या होगा, ग्लास से एयर में जा रही है। तो जैसे एयर से ग्लास में जाने पर हम ANG लिखते थे, और ग्लास से एयर में जाएगी तो क्या लिखेंगे, GNA लिखेंगे। यानी कि GNA क्या हो जाएगा, ANG का रेसिप्रोकल ही तो हो जाएगा। अगर जो एयर से ग्लास में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर जो ANG है तो ग्लास से एयर में जाने पर क्या होगा, GNA होगा। अथवा तो हम कह सकते हैं ANG और GNA को कह सकते हैं 1 अपॉन ANG, रेसिप्रोकल भी हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर तो यहाँ से यहाँ जाने पर हमने n लिया है, तो लेंस से दोबारा बाहर यहाँ पर जब आएगी तो लेंस से एयर में जाने पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेंगे, 1 अपॉन n, रेसिप्रोकल कर देंगे। पहले अगर तो n था तो 1 अपॉन n कर देंगे। तो फॉर द सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या बन जाएगा अपना 1 अपॉन n हो जाएगा। v की वैल्यू क्या है सेकेंड सरफेस के लिए, सेकेंड सरफेस के लिए v है इमेज का काम कौन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है सेकेंड सरफेस के लिए और ये इमेज है, इसका काम कर रहा है ये v। तो 1 अपॉन n अपॉन में v हो गया, माइनस u, सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है बताइए। देखिए मैंने बताया था ये इसको खींच के यहाँ पर ये बना रही इमेज, तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया, आई डैश ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका डिस्टेंस क्या है, v डैश, बट हमें सेकेंड सरफेस से चाहिए तो लेंस की मोटाई इसमें से घटा देंगे, क्योंकि दूसरी सरफेस के लिए डिस्टेंस भी यहाँ से चाहिए, तो इसमें से t थिकनेस इसकी घटा देंगे। तो ये 1 अपॉन u की जगह कितना हो जाएगा, वैसे तो v डैश था बट सेकेंड सरफेस के लिए t माइनस कर देंगे इसकी थिकनेस। इतना क्लियर हुआ ना। आगे क्या हो जाएगा, n की जगह 1 अपॉन n माइनस 1, और r आपका सेकेंड सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, r2। फॉर द थिन लेंस वी कैन नेग्लेक्ट टू t। चूंकि लेंस बहुत पतला है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जो मोटाई है उसकी नेग्लेजिबल मान सकते हैं, तो यहाँ पर t को हम इग्नोर कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन, ये n नीचे आ जाएगा NV माइनस 1 अपॉन v डैश इज इक्वल्स टू, इसके अपॉन में 1 मान करके LCM इसका n 1 माइनस n, और नीचे R2 भी था तो n डिनोमिनेटर में ही रहेगा ना, तो ये n R2 हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन NV माइनस 1 अपॉन v डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस n अपॉन n R2। अब इसके बाद में क्या करते हैं, ये वाला n, देखिए हमको इस इक्वेशन की तरह कुछ बनाने की कोशिश करनी है। देखिए तो क्या करते हैं, यहाँ से मैं 1 अपॉन n कॉमन ले लूँगा, इसका बेनिफिट अभी आपको पता चल जाएगा। 1 अपॉन n कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन v, यहाँ पर अपॉन में n नहीं था तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपको पता होगा मैथमेटिक्स वगैरह में आप करते होंगे, जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं वो चीज़ ना हो तो क्या कर देते हैं, पता है नहीं पता, अगर तो डिनोमिनेटर में कॉमन लिया है तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन ना होने पर। कॉमन लिया है बट उसमें अवेलेबल नहीं है वहाँ पर, और अगर तो न्यूमरेटर में कॉमन लिया है तो डिवाइड कर देंगे।
तो n अपना डिनोमिनेटर में था, मल्टीप्लाई कर दे, डिनोमिनेटर में कॉमन लिया था, यहाँ पर था नहीं, इज इक्वस टू 1 माइनस n अपॉन nr2, ये वाला n ये वाला n काट दिया, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन v माइनस n अपॉन v डैश इज इक्वस टू 1 माइनस n अपॉन r2, ये वाली अपनी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इधर कर देता हूँ मैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ये n अपॉन वी डैश आपको प्लस दिख रहा है, यहाँ पर माइनस, तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है, देखते हैं। तो क्या कर देते हैं 1 + 2 फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो LHS में LHS ऐड होगा, पता होगा आपको, -1 अपॉन यू प्लस ये वाला 1 अपॉन वी माइनस n अपॉन वी डैश इज इक्वल टू RHS में RHS n-1 अपॉन R1 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस n था, यहाँ पे n-1 है, तो इनको सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 1 माइनस n था, वैसे तो हम ऐड कर रहे हैं, बट 1 माइनस n को n-1 बनाना है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, इसलिए माइनस बाहर लगा दिया। अब ये 1 माइनस n की जगह हम n-1 लिख लेंगे, और अपॉन में R2, n अपॉन वी डैश, n अपॉन वी डैश कट गया, तो ये आ गया 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वस टू, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, n-1, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। क्लियर है ना, बहुत इजी था इसको करना। अब इसके बाद में वैसे तो ये फॉर्मूला बन गया है, फोकल लेंथ में थोड़ा इसको f के टर्म में लिख लेना है, क्योंकि लेंस है, लेंस में फोकल लेंथ होती है उसकी। तो देखिए अगर जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, देखिए इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो इस कंडीशन में u तो हो गया अपना इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है, इमेज फॉर्मेशन में आप सीख चुके हैं। इन्फिनिटी पर अगर जो ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर जो नहीं पता है तो उसकी इमेज हमेशा फोकस पर बनेगी, तो इसलिए इसके लिए v क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, फोकस के बराबर। तो ये 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u की जगह पुटअप कर देंगे, इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू n-1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अच्छा, चूंकि यहाँ पर u बेसिकली माइनस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव पुटअप होती है लेंस के कंडीशन में, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और लेफ्ट साइड के डिस्टेंस क्या होते हैं, नेगेटिव रखे जाते हैं। अब यहाँ पर u की इमेज तो इन्फिनिटी ठीक है, यहाँ पर आप नहीं भी डालते तो क्योंकि इसको 0 हो जाना है, माइनस माइनस ये प्लस, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो ये क्या बन गया 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू n-1 ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था। एक जल्दी से इसका फास्ट रिकैप कर लेते हैं, यही अपना लेंस मेकर फॉर्मूला है, फास्ट रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमें पिछला फॉर्मूला पता है जो हम लोगों ने कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस में सीखा है। अच्छा, फिर क्या करते हैं, फर्स्ट सरफेस के लिए, ये वाली जो पहली सरफेस है, इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। उसके लिए पहले आप फिगर एक बार जल्दी से दोबारा देख लें। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या ऑब्जेक्ट कोई लाइट सोर्स है, यहाँ से एक लाइट रे आई सरफेस पर पड़ी, ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, दोबारा रिफ्रैक्शन ऐसे होगा। तो अगर जो पहली सरफेस ही सिर्फ होती तो ये यहाँ पर आकर के मिलता, बट इस दूसरी सरफेस की वजह से यहाँ इमेज फाइनल बन गई, यानी कि दूसरी सरफेस इस इमेज को खींच के यहाँ ले आई, इसलिए दूसरी सरफेस के लिए आई डैश क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और आई क्या हो जाएगा, इमेज। पहली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट तो ओ है, बट इमेज कहाँ है, आई डैश, पहली सरफेस के लिए, क्योंकि सिर्फ पहली सरफेस आई डैश पर बना रही थी, तो दूसरी सरफेस की वजह से आई पर बना है। ठीक है ना, तो ये अपना क्या हो गया, n अपॉन वी डैश, पहली सरफेस के लिए इमेज कौन है, आई डैश, आई डैश का डिस्टेंस पहली सरफेस से वी डैश है। 1 अपॉन यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू ही है, ठीक है। उसके बाद में n-1 अपॉन R1, मैंने क्या किया है, रेयर टू डेंसर, आई मीन यहाँ पे अगर जो एयर मान लें, यहाँ पे लेंस है ये, तो एयर से ग्लास में जाने का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको n माना है, ठीक है, तो इसलिए इसको सिंपली n रखा है।
और पहली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1। इसी तरीके से सेकंड सरफेस में, अब फर्स्ट सरफेस में अगर जो यहाँ से लेंस में जाने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो लेंस से फिर एयर में जाने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो n की जगह 1/n कर दिया। अब इसके लिए इमेज क्या होगा, सेकंड सरफेस के लिए इमेज है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये इमेज है, इसका डिस्टेंस कितना है v, तो अपॉन में v हो गया, माइनस 1/u कितना है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है विच इज़ v डैश, बट हमें चूँकि फर्स्ट सरफेस से लिखना है तो इसमें t थिकनेस माइनस कर देंगे, तो पहली सरफेस से इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, v डैश माइनस टी। n की जगह अगेन 1/n पुट अप कर देंगे क्योंकि ग्लास से एयर में जा रही है, और -1, और दूसरी सरफेस के लिए r2 हो जाएगा। लेंस हम जो लेंस लिए हैं वो बहुत पतला है ऐसा मान के चलेंगे, तो इसलिए इसकी जो थिकनेस है उसको इग्नोर कर देना है। तो थिकनेस अगर जो इग्नोर कर देंगे तो ये देखिए n यहाँ पर अब आ गया -1/t को इग्नोर कर दिया, v डैश इज इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम लेकर के इसको n यहाँ पर आ जाएगा 1 - n, और डिनोमिनेटर वाला n नीचे विद r2, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए n कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया तो इसके पास n था तो ठीक है बाहर आ गया, बट यहाँ नहीं था तो n से मल्टीप्लाई हो गई। जो कॉमन लेते हैं डिनोमिनेटर में लिया है, नहीं है तो मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में लिया है कॉमन और नहीं अवेलेबल है जिससे कॉमन लिया तो उससे डिवाइड कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा रूल। ये वाला n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/v माइनस n/v डैश इज इक्वल टू 1 - n/r2। इक्वेशन सेकेंड कर लिया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, LHS में, RHS में। अब ऐड किया था तो यहाँ माइनस कैसे आ गया, तो फर्स्ट इक्वेशन में तो n-1 था, इसमें 1 - n था, ये n-1 है, ये 1 - n है, तो इसको भी n-1 बनाने के लिए क्या कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया बाहर, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, n-1 हो जाएगा अपॉन r2। अब ये 1/v प्लस का ये n/v डैश n/v डैश कट गया, 1/v प्लस का माइनस का 1/u, और n-1 दोनों में कॉमन था, 1/r1 माइनस 1/r2। कंडीशन अप्लाई कर देंगे, अगर जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, मतलब जो इन्फिनिटी है, तो इमेज कहाँ बनेगी, उसकी फोकस पर बनेगी। तो ये हो जाएगा ये वाला v की जगह आपका f हो गया, u इन्फिनिटी 1/f प्लस 1/infinity बिकॉज ऑफ दिस माइनस इज इक्वल्स टू n-1, और ये एज इट इज नोट कर दिया, 1/infinity 0 होता है, तो 1/f इज इक्वल्स टू n-1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर जो कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ और करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।